Good morning, student. Now, welcome in your bio class. So, today's topic is DNA fingerprinting. Again, I will give you some instructions about COVID-19 behavior. Maintain at least three instructions or follow three instructions. First one, be wearing mask when you go out in crowded when you go in crowded place, you go in market. Secondly, always sanitize your hand time to time, and at least 1 minute you just wash your hand. Third one is keep distance, at least 6 feet distance you have to keep. These are some instructions that can protect you from COVID-19. So thanks, student. After that we are start fingerprinting, DNA fingerprinting. So before DNA fingerprinting, we just discuss some specific points about, sorry, today's topic is human genome project. Fingerprinting will be next topic. So human genome project, it is basically, human genome project is basically called a mega project. We can imagine the magnitude and requirement for the project if we simply define the aims of project as follow. So it is called as mega project. What is human genome project? It is a genetic makeup of an organisms. Human genome project क्या है? It is genetic makeup. It is genetic makeup of an organisms. Genetic makeup of organisms. Clear? If genetic makeup of an organisms lie in DNA sequence, if two individuals differ, then their DNA sequence will also be vary at least at some place, if not all. यदि दो लोगों में कुछ डिफरेंस है, ठीक है ना, तो क्यों डिफरेंस है कि उनके जेनेटिक सीक्वेंस में कुछ वेरी कर रहा है जेनेटिक सीक्वेंस, और एटलीस्ट कुछ पॉइंट पर वो अलग है, बाकी पूरा तो नहीं लेकिन कुछ पॉइंट पर वो अलग है. द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वॉज 13-year project by US Department of Energy and the National Institute of Health to gain complete knowledge of the organization. ये एक 13-year प्रोजेक्ट था, ठीक है. स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन जीनोम, इसमें ह्यूमन के जीनोम का क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसका फंक्शन है, ये सब चीज़ें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फॉर्म करने के मेन गोल थे. बेसिकली इट वाज लॉन्च्ड इन 1990 एंड कंप्लीट इन 2003. अक्सर क्वेश्चंस पुटअप होता है कब ये लॉन्च हुआ है. 1990 में लॉन्च हुआ था और 2003 में ये फिनिश हुआ है. Goal of HGP to identify 20 to 25,000 genes in human DNA and develop a genetic linkage map by identifying the genetic marker. इसमें तकरीबन 20 से 25,000 जो जीन्स है जो ह्यूमन डीएनए में है उनको डेवलप किया जेनेटिक मैप के थ्रू एंड लिंकेज मैप के थ्रू, ठीक है, जिसमें जेनेटिक मार्कर्स से उसको आइडेंटिफाइड किया. टू डिटरमाइन ऑल 3 बिलियंस केमिकल बेस पेयर सीक्वेंस, इसमें तकरीबन 3 बिलियंस केमिकल बेस पेयर सीक्वेंस को डिटरमाइंड किया हुआ है. थर्ड, टू स्टोर डाटा एंड डेवलप टेक्नोलॉजी फॉर इट्स मैनेजमेंट. Clear, student? Fourth one, to obtain physical map of human genome by cloning genome DNA using YAC, and second one is COSMIDS. इसमें जो जेनेटिक वेक्टर यूज़ किया हुआ है वो YAC, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को यूज़ किया हुआ है. टू ट्रांसफ़र द टेक्नोलॉजी टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज़, और इस टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी
क्या किया है, ट्रांसफ़र कर सकते किया है। टू एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज, एक टर्म आया है ELSI क्या शो कर रहा है, इथिकल, E फॉर इथिकल, L फॉर बेसिकली लीगल, S फॉर सोशल इश्यूज, ईथल लीगल सोशल इश्यूज, इसको मिला के ELSI है, ठीक है, जो कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू अराइज हुआ था। बैक्टीरिया और ईस्ट ये कुछ ऐसे फ्री लिविंग नॉन पैथोलॉजिकल नेमेटोड्स हैं, ठीक है, विच हैव बीन सिक्वेंस्ड एज टूडे, जिनको भी आज सिक्वेंस्ड किया जा चुका है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ HGP, अब इसके क्या एडवांटेज है, दिस इज गोल, नेक्स्ट पॉइंट है इसका एडवांटेज। एडवांटेज में द इफेक्ट्स ऑफ DNA वेरिएशंस कैन बी स्टडी अमंग इंडिविजुअल्स which can leads to revolutionary new ways to diagnose and treat many disorder or disease। सबसे पहले बहुत सारे डिसऑर्डर डिजीज को डायग्नोज करना, प्रोवाइड क्लूज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी को के लिए बहुत सारे क्लूज मिल रहे हैं जिससे कि ह्यूमन बायोलॉजी को अच्छे से अंडरस्टूड किया सके। थर्ड एडवांटेज है मोर इन्फॉर्मेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, निमेटोड्स, फ्रूट्स, प्लांट्स, राइस, एजा, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस इस गोल के थ्रू ऑब्टेंड की गई हैं। इट इज़ नॉट ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, वो ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स नहीं हैं, बट बैक्टीरिया, ईस्ट, निमेटोड्स, फ्रूट्स, फ्लाई, प्लांट्स, राइस, दिस इज द सम एग्जाम्पल्स। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी मीन्स मेथड कौन किस चीज़ में यूज़ किया है, तो बेसिकली टू मेथड पर अप्रोच किया है। फर्स्ट इज एक्सप्रेस्ड और एक्सप्रेस जीन्स, जो जीन्स, ये मेथडोलॉजी के बेसिकली दो मेजर अप्रोच हैं। फर्स्ट वन इज ESTS, ये एक अप्रोच है, मेजर अप्रोच, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, दिस मेथड फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड बाय RNA। ये एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग DNA के जो जीन्स RNA के थ्रू एक्सप्रेस हो रहे हैं उन जीन्स की सीक्वेंसिंग करना, दिस इज कॉल्ड एज एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग। सेकेंड वन इज सीक्वेंस एनोटेशन। सीक्वेंस एनोटेशन टर्म्स उसके लिए यूज़ किए गए जिसमें पूरे जीन की मैपिंग है, इसमें नॉन कोडिंग जीन्स भी आएंगे एंड कोडिंग जीन्स भी आएंगे। You can define sequence annotation. It is approach of simple sequencing the whole set of genome that contain all the coding and non-coding sequence। इसमें coding और non-coding दोनों sequence हैं। Later assigning different regions in the sequence with function. This is the sequencing annotations। तो दो मेथड, दो अप्रोच थी। फर्स्ट ESTS, सेकेंड सीक्वेंस एनोटेशन। क्लियर स्टूडेंट? थर्ड सीक्वेंसिंग द टोटल DNA फ्रॉम सेल इज फर्स्ट आइसोलेटेड। अब इसमें क्या किया, वो DNA जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं उनको सबको आइसोलेट करके और उसको चॉप करना और ब्रोक डाउन करना स्मॉल साइज फ्रेगमेंट्स पर। दीज फ्रेगमेंट्स आर क्लोन, फिर उन फ्रेगमेंट्स को क्लोन करना है। क्लोन मीन्स बहुत सारे वैसे और डेवलप करना है उन DNA सेगमेंट्स को, तो वो किसके थ्रू करेंगे, एक वेक्टर के थ्रू करेंगे। वो वेक्टर कौन सा यूज़ किया है, वेक्टर यूज़ किया है YAC, मीन्स ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। सो ईस्ट इज यूज एज अ वेक्टर, दिस इज कॉल्ड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। अक्सर आता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किस वेक्टर को यूज़ किया है, इट इज़ ईस्ट, जबकि दो वेक्टर्स हैं बेसिकली BAC और सेकेंड YAC। BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, YAC ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। तो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स को यूज़ किया है। फ्रेडरिक सेंगर ने इसको सबसे इस मेथडोलॉजी को फर्स्ट डेवलप किया, ठीक है, और उन्होंने बताया कि fragments of DNA are sequenced by
ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंस, कि डीएनए का जो सीक्वेंस है, फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए ऑटोमेटेड और क्या है, डीएनए सीक्वेंस करने का जो मेथड है वो फर्स्ट टाइम फ्रेडरिक सेंगर्स ने डेवलप किया। ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग रीजन्स ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स देन सीक्वेंस आर अरेंज्ड बाय अकॉर्डिंगली। क्लियर? तो ये कुछ मेथडोलॉजी हैं जो यूज़ की गई हैं फॉर अलाइनमेंट ऑफ दी सीक्वेंस। स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम वर डेवलप्ड। इन सबको सीक्वेंस का डाटाबेस कंप्लीट करने के लिए, डाटाबेस स्टोर करने के लिए कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम डेवलप किया गया। ठीक है। द सीक्वेंस आर annotated were assigned to each chromosome sequence of chromosomes I। जब सबसे पहले sequence of chromosomes I जो कि मई 2006 में कंप्लीट हुआ, और ये लास्ट क्रोमोसोम्स था, फर्स्ट क्रोमोसोम्स को सबसे लास्ट में सीक्वेंस किया गया। फाइनली द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑफ जीनोम वर कंस्ट्रक्टेड बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस। डीएनए रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस, ये डीएनए का एक सेगमेंट्स है जो कि कोड नहीं होता है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज नॉन कोडिंग सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ये नॉन कोडिंग सेगमेंट्स का जब पॉलीमॉर्फिज्म्स होता है बेटा, तो ये बहुत सारे क्या बनाता है, बहुत सारे एक प्रकार के रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है पॉलीमॉर्फिज्म्स पर। ठीक है। तो इसका रिपीट कितनी बार रिपीट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही डीएनए फिंगरप्रिंट्स को आइडेंटिफाइड किया जाता है, क्योंकि ये जो रिपीटेड डीएनए है ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं और ये वेरिएबल होते हैं। तो जो पॉइंट 1 का जो डिफ्रेंसिएशन है ना बेटा डीएनए का ऑल ह्यूमन बीइंग्स में, इसके पीछे रीजंस उनका रिपीटिशन है कि कौन सा डीएनए का पार्ट कितना रिपीट हो रहा है। क्लियर बेटा? तो दिस इज कॉल्ड एज मैथडोलॉजी। अब आता है साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम में के बेसिक फीचर क्या थे? फर्स्ट, ह्यूमन जीनोम कंटेंट 3164.7 million nucleotide base. Secondly, average gene consists of 3000 bases, but size are vary greatly. The largest known human genome has 2.4 मिलियन बेस। सबसे जो बड़ा ह्यूमन जीन है वो उसमें 2.4 मिलियन बेस होता है। या मिलियन बेस से आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, ये डीएनए के स्ट्रक्चर में अपने टर्म्स को रीड किया हुआ है। ये डीएनए का है स्ट्रक्चर। ठीक है। ये डीएनए है। ये डीएनए में ये आपका नाइट्रोजनस बेस है ए और जी, ये फॉस्फेट और शुगर की बैकबोन है। ठीक है। फॉस्फेट और शुगर से अटैच्ड एक बैकबोन है जिसके इनर साइड पर नाइट्रोजनस बेस होता है, और ये बेसिकली क्या है, ये हो जाते हैं ह्यूमन जीन्स बेस। ये क्या है? बेस, ए बेस, जी बेस। तो ऐसा तकरीबन माना गया कि एक जीन में 3000 बेसेस होते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे। टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड 30,000 and previously it is estimated 80,000 to 1,40,000 genes। स्टार्टिंग में जब ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ था तो ऐसा एज्यूम किया जाता है कि नियर अबाउट 80,000 से 1,40,000 जीन्स हैं, बट अल्टीमेटली इट इज़ 30,000, 22, 25 और 30,000 जीन्स आर देयर। तो नियर अबाउट 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। जितना जो जीनोम है, जीनोम मीन्स हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। यदि टोटल 46 क्रोमोसोम्स है तो 22 ऑटोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम्स, एक वाई क्रोमोसोम्स, इतने क्रोमोसोम्स की जेनेटिक मैपिंग हो चुकी है। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज जीनोम। 22 ऑटोसोम प्लस एक एक्स क्रोमोसोम्स प्लस एक वाई क्रोमोसोम्स इक्वल टू क्रिएट अ ह्यूमन जीनोम। तो 2% जीनोम, इट इज सेड दैट 2% जीनोम इज कोड फॉर प्रोटीन। बाकी जो जीनोम है वो किसी के लिए कोड नहीं करता। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। ह्यूमन जीनोम को स्टडी करें, उसका सीक्वेंसिंग देखें
तो कई बार एक तरीके का जो न्यूक्लियोटाइड्स का बेस पेयर वो बार बार रिपीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेड सीक्वेंस। और वो ये रिपीटेड सीक्वेंस जनरली नॉन कोडिंग जीन्स होते हैं, ठीक है, नॉन कोडिंग जीन्स। रिपीटेड सीक्वेंस आर stretches of DNA sequence that are repeated many times। repeated sequence वो होता है जो बार बार वो जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है रिपीट होता है सो मैनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स। और ये दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेड सीक्वेंस। दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन। इनका कोई कोडिंग के लिए नहीं है ये, बट दे शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम्स। लेकिन इनके रिपीटेड नंबर ये क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर, उसका डायनेमिक्स और उसका इवोल्यूशन बिहेवियर को क्या करते हैं, लाइट उस पर लाइट मीन्स उसको फोकस करते हैं। क्रोमोसोम्स 1 में सबसे ज़्यादा जीन्स हैं 2968 और वाई क्रोमोसोम्स में 231। एक और वर्ड आया है SNPS सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स। ये जनरली 1.4 मिलियंस लोकेशन ऐसी है जहाँ पर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस है, मीन्स डीएनए का एक बेस ही चेंज है, बाकी सब पूरा सेम है। तो ऐसी कितनी प्लेस हैं एक क्रोमोसोम्स में, इनकी प्लेस नियर अबाउट 1.4 मिलियंस लोकेशन है। सो दीज आर द बेसिकली द साइलेंट फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम। अब एप्लीकेशंस, इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, एप्लीकेशन क्या है, क्यों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को फॉर्म किया गया। तो एडवांटेज ऑफ HGP, फर्स्ट द इफेक्ट्स ऑफ DNA वेरिएशन can be studied among individual which can leads to revolutionaries। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन कर सकता है। इट इज़ अ न्यू वे टू डायग्नोज एंड ट्रीट मैनी डिसऑर्डर और डिजीज़। एक ये नया तरीका है बहुत सारी डिजीज़ को फाइंड आउट करने का और उसको डायग्नोज करना और उसको करेक्ट करना। प्रोवाइड क्लूज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी को अंडरस्टूड करने के लिए बहुत सारे क्लूज प्रोवाइड कर रहा है। मोर इन्फॉर्मेशंस कैन बी ऑब्टेन्ड अबाउट नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो नॉन ह्यूमन है लाइक बैक्टीरिया, ईस्ट, निमेटोड्स, फ्रूट्स फ्लाई, प्लांट्स, राइस, उनके के बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जीनोम प्रोजेक्ट से फाइंड आउट हो चुकी है। सो दीज आर द बेसिकली DNA HGP, ठीक है। अब फीचर भी इसका साइलेंट फीचर भी आप लोग क्लियर हो गया। इसी तरीके से एक और आया है राइस जीनोम प्रोजेक्ट। राइस जीनोम प्रोजेक्ट बेसिकली इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। राइस इसके लिए अच्छा एक और टर्म तुम लोग को DNA फिंगरप्रिंटिंग। ओके स्टूडेंट, सो एक टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, IRGSP। ये व्हाट इज दिस टर्म, दिस इज इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल राइस जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट ये सितंबर 1997 पर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और तकरीबन प्लांट्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिंगापुर में इसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये राइस के नई जो वैरायटी हैं और राइस में जो इम्प्रूवमेंट है वही इसका मेन गोल था। राइस जीनोम सीक्वेंसिंग इज बीइंग कंडक्ट along the same lines as numerous other large scale genome sequencing project। लार्ज इंसर्टेड जीनोम लाइब्रेरीज इसमें बहुत, और इसके लिए जो यूज़ किया गया वेक्टर इट वाज BAC। राइस के लिए BAC को यूज़ किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर YAC को यूज़ किया। यह हमेशा आता है क्वेश्चंस में, ठीक है। सेकंड, one of the initial motivators of sequencing rising behind
besides the relatively small genome size was that could be used a model for other cereals crop with larger genome. इस तरीके से राइस जीनोम से जो भी दूसरे अदर सीरियल्स हैं उनके लिए भी एक पॉसिबिलिटी और फ्यूचर उनका भी वो हो चुका है कि आगे उन पर भी फ्यूचर पर प्रोजेक्ट जीनोम प्रोजेक्ट फॉर्म हो सकता है. ठीक है. such as maize, such as wheat. This was predicted somewhat on rice small genome size and realizations from molecular mapping like RELP is conserved marker and marker order. The availability of rice genome together with the community annotations and other resources that added functionally transformed genetic research and rice breeding. इस तरीके के जीनोम सीरियल्स के जीनोम प्रोजेक्ट्स फॉर्म होकर उनकी ब्रीडिंग प्रोग्राम्स को भी इम्प्रूव किया सकता है, जेनेटिक रिसर्च को आगे प्रोसीड किया सकता है एंड आगे अच्छी और हेल्दी क्रॉप हो. मीन्स क्रॉप में क्या उसमें क्वालिटी डेवलप की सकती हैं. दैट इज़ द मेन गोल. नाउ दिस इज नेक्स्ट वन इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है बेटा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वो एक टेक्निक्स है जो कि क्राइम सीन पर और पेरेंट्स के डिस्प्यूटिंग पर यूज़ की जाती है. और इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि 99.9% डीएनए सेम होते हुए भी, उसकी सीक्वेंसिंग सेम होते हुए भी तकरीबन इसमें एक ऐसा पार्ट होता है 0.1 का डिफरेंस होता है. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए वही जो 0.1 डीएनए का जो डिफरेंस, उसकी सीक्वेंसिंग का जो डिफरेंस है, उनमें कुछ एक पर्टिकुलर एरिया होता है. उस पर्टिकुलर एरिया को रिपीटेड डीएनए कहते हैं. उस रिपीटेड डीएनए के जो ग्राफ मिलता है रेडियोलॉजी के थ्रू, वो जनरेशन टू जनरेशन वो अलग होता है. हर किसी का वो अलग होता है. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स में वही रिपीटेड डीएनए का रीजन लेकर और उसके बहुत सारे पॉलीमॉर्फिज्म्स के थ्रू बहुत सारे डीएनए के रिपीटेड नंबर काउंट्स किए जाते हैं, कितनी बार वो रिपीट हुआ है. और वो पेरेंट्स का और उसका जो ऑफ स्प्रिंग्स है उसमें उसका पैटर्न सेम रहेगा. ठीक है. और यदि वो सेम पैटर्न नहीं है तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि पर्टिकुलर पेरेंटिंग क्लियर हो जाती है. मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड का वो ऑलवेज सेम रहेगा. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में बेसिक वही कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, रिपीटेड डीएनए का. क्लियर. तो बेसिकली क्या है कि 3.10⁶ बेस पेयर जो 10 पूरे जो ह्यूमन जीनोम है उसमें नियर अबाउट 10 × 10⁹ बेस पेयर है. और ये 9 बेस पेयर में कुछ बेस पेयर में चेंज होता है. जैसे अभी आपको बताया ना, SNIP सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो लोकेशन है वो चेंज हो सकती है. डीएनए फिंगरप्रिंट में बेसिकली जो अप्लाई यूज़ किया जा रहा है वो देयर इज डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ डीएनए. डीएनए के कुछ एक स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं. दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेड डीएनए. This repeated DNA, what is repeated DNA? Repeated DNA is a small stretch of DNA. It is a small stretch of DNA which is repeated many times. उस डीएनए में वो बहुत बार रिपीटेड होता है, हजार बार, 1000 टाइम भी वो रिपीट होता है. These repeated DNA are separated from bulk genome DNA. इन रिपीटेड डीएनए के सीक्वेंस को सेपरेट कर लिया जाता है पूरे डीएनए में से, बल्क डीएनए में से. और इन डीएनए का सेपरेट करने के बाद उसको डेंसिटी ग्रेडियंट्स के अकॉर्डिंग उसको जब सेपरेट करते हैं तो उसमें अलग अलग पीक मिलते हैं. डेंसिटी ग्रेडियंट्स मतलब अलग डेंसिटी के हिसाब से डीएनए के पार्टिकल्स गैदर्ड हो जाते हैं. तो जो उसमें एक पीक, उसका यदि हम एक ग्राफ देखेंगे तो उसमें एक पीक फॉर्म होता है रिपीटेड डीएनए में. वो जो पीक है वो पीक सैटेलाइट डीएनए. तो फर्स्ट वर्ड आया रिपीटेड डीएनए, सेकंड वर्ड आया सैटेलाइट डीएनए. और ये सैटेलाइट डीएनए के भी दो तरीके के पीक बनते हैं.
मैक्रो सैटेलाइट, मैक्रोपीक और माइक्रोपीक, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। तो इसको आप इस तरीके से अंडरस्टूड कर सकते हो, रिपीटिव डीएनए ये बना रहा है सैटेलाइट डीएनए, किसके थ्रू, पीक के थ्रू, ठीक है। और सैटेलाइट डीएनए डिवाइड हो रहा है माइक्रो और मैक्रो और सॉरी माइक्रो और मिनी पर, मिनी सैटेलाइट। तो ये जो रिपीटेड डीएनए होते हैं बेसिकली इट इज़ नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट इट्स फॉर्म अ लार्जर पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। अभी आपको बताया ना जस्ट 2 मिनट पहले, उसमें डीएनए के HGP प्रोजेक्ट में कि 2% डीएनए ही कोडिंग डीएनए होते हैं, तो 98% नॉन कोडिंग डीएनए है, समझ में आया, जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं कर रहे हैं। तो यही इसमें दिया हुआ है, द सीक्वेंस नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन बट दे आर फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। नॉन कोडिंग प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा होती है। दीज सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स, और ये पॉलीमॉर्फिज्म्स को शो करते हैं, ठीक है। एंड फॉर्म आ बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कभी कभी आता है व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, the repeated DNA which is not code for any protein but it's from a large portion of human genome. This sequence show high degree of polymorphisms and form basis of DNA fingerprinting. Non sequence so नॉन कोडिंग डीएनए होता है वो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स को शो करता है, उसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और वही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ होता है। सो दिस इज़ बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पॉलीमॉर्फिज्म्स वर्ड क्या है, इट इज़ एसेंशियल दैट वी what DNA polymorphisms mean in simple term. Polymorphisms means variation at genetic level. Variations at genetic level arise due to mutation. It is called as polymorphisms. बहुत तरीके का वेरिएशन, मॉर्फोलॉजी से मॉर्फिज्म है, मॉर्फोलॉजी में आप क्या रीड करते हो, उसके डिफरेंस स्ट्रक्चर को रीड करते हो ना। पॉलीमॉर्फिज्म्स मतलब बहुत सारे मॉर्फिज्म्स जो म्यूटेशंस के थ्रू अराइज हो रहे हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म्स प्रिंसिपल्स को यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म्स जो कि म्यूटेशंस के थ्रू जो वेरिएशंस आ रहे हैं, ठीक है, इनहेरिटेबल म्यूटेशंस और डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स। सो स्टूडेंट यहाँ पर हम चैप्टर तो फिनिश नहीं हुआ है बट वी जस्ट कंप्लीट अवर वीडियो, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।